हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने देखा होगा ऐसे ट्रैफिक पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। तो ये जो बोर्ड है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है और इसकी साइड है ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस बोर्ड का एरिया आपको निकालना है और हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इसका पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, इस बोर्ड का पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका एरिया कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ना आपसे एक्चुअली दो चीजें पूछी हैं और दो ही इसके क्वेश्चन के पार्ट है। सबसे पहले तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर और ए साइड लेकर इसका एरिया निकालना है। उसके बाद दोबारा 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर मानकर और इसकी हर एक साइड को न्यूमेरिकली निकालकर फिर इसका दोबारा से आपको एरिया निकालना है। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसकी एक साइड को ए मानकर हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है, जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पे मुझे एस निकालना है, एस तो मुझे चाहिए, तो एस निकालने के लिए यानी सेमी पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है ए साइड मानकर तीनों को प्लस करूंगा साइडों को तो पेरीमीटर आ जाएगा। इसका हाफ करूंगा तो फिर सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये आ गया है 3a/2। अब s माइनस ए, s माइनस ए निकालना है मेरे को, तो 3a/2 और माइनस a, ये हो जाएगा 2a यहां हो जाएगा और 3a/2, तो ये आ गया है a/2। तो s माइनस ए की वैल्यू आ गई है। अब जो s माइनस ए होगा वही आपका s माइनस बी होगा, क्योंकि जो b है यहाँ पे वो सारा a ही तो है और जो c है वो भी a है, यानी तीनों जो साइड है ना वो a ही है। इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से रीराइट भी कर लूंगा। s माइनस ए, s माइनस बी की जगह भी मैं s माइनस ए ही लिख लूंगा, s माइनस सी की जगह भी मैं s माइनस ए ही लिख लूंगा। बस मुझे दो ही चीजें चाहिए यहाँ पे, मेरा s आ गया, s माइनस ए आ गया। वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह भरना है 3/2a और s माइनस ए की जगह a/2। यहां पे a/2, यहां पर a/2 और यहां पर a/2। अब क्योंकि ये अंडर रूट है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर जो दो चीजें होती है मल्टीप्लाई में सेम सेम, उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये a/2 है और यहां ये a/2 है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ गया a/2 और यहां पर a/2 इंटू a/2, इन दोनों में से एक बार a/2 बाहर आ गया। अब कुछ नहीं बचा, अंदर अंदर 3 बच गया। 3 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा, ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये मैंने छोड़ दिया इसको अंडर रूट में। अब फाइनली जब हम इसे लिखेंगे तो इस अंडर रूट 3 को हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है ना उसे हम पहले लिखते हैं। तो √3 तो आ जाएगा आगे, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू ए हो गया a का स्क्वायर और 2 2 जार हो गया 4। तो जब हम ट्राइंगल की साइड को a मान रहे हैं और हीरोन्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये आ जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3 साइड स्क्वायर बाय 4 ही होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अभी इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बोला है कि इस ही ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ना वो 180 है। जब पेरीमीटर 180 है तो फिर आप इसकी साइड्स निकालें और साइड्स निकाल कर हर एक और फिर से इसका एरिया निकालें। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिख लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी। और यहाँ पर भी मैं यही करूँगा क्योंकि ए बी सी ये जो मेरे तीनों है ना ये सेम है, तो मैं रीराइट कर लूँगा फॉर्मूले को, लिख लूँगा एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। रीज़न में आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि a बराबर b बराबर c, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है तो b और c की जगह में a लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए s यानी कि सेमी पेरीमीटर, तो पहले तो मैं s निकाल लेता हूँ। s हो जाएगा मेरा पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मुझे बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है 180, तो ये हो गया 180 का हाफ यानी कि 90 सेंटीमीटर। अब s माइनस ए निकालना है, तो s माइनस ए या तो मैं यहाँ निकाल लूँ या फिर मैं बारी बारी यहाँ निकाल लूँ, मैं यही निकाल के दिखा दूंगा आपको। चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। अच्छा एक चीज़ तो इसमें रह गई, a रह गया, a हमें निकालना पड़ेगा। a का मतलब है इसकी हर एक साइड कितनी होगी। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, तो इसकी ईच साइड जिसे हम a से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो हो जाएगी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3, यानी 180 बाय 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इसकी हर एक साइड 60 सेंटीमीटर की है। बस अब अपना वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह लेना है 90, s माइनस ए यानी 90 माइनस 60, यहां पर भी 90 माइनस 60, यहां पे भी 90 माइनस 60। फर्दर स्टेप में 90 एज इट इज रहेगा, 90 माइनस 60 हो गया है 30, यहां भी 30 आएगा, यहां पर भी 30 आएगा। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं जनरली, लेकिन इसमें आप स्मार्ट तरीके से इसको अगर एक्सपेंड करेंगे अंदर अंदर तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम कि 90 को मैं लिख लूंगा 3 इंटू 3, ये 9 हो गया, 9 10s are 90। इसी तरह से 30 को मैं लिख लूंगा 3 इंटू 10, 3 10s are 30 हो गया, यहाँ भी 3 इंटू 10, 3 10s are 30 हो गया, और यहाँ पर भी 3 10s are 30 हो गया। अब यहाँ मुझे ना 10 10 के पेयर साफ साफ दिख रहे हैं और 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इन दो 3 में से मैं एक बाहर निकाल लूँगा, और यहाँ पर ये जो दो 3 हैं इनमें से मैं एक बाहर निकाल लूँगा। इस 3 का पेयर बन नहीं रहा है। अब 10 पे देखता हूँ, ये वाला 10 और ये 10, ये 2 हो गए, इन 2 में से मैं एक बाहर निकाल लूँगा। यहाँ 10 और 10 ये 2 हो गए, इन 2 में से मैं एक बाहर निकाल लूँगा। तो पेयर जितने थे वो मैंने बाहर निकाल लिए, सिर्फ यहाँ पर एक 3 बच गया, ये बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9, 9 10s are 90, 90 10s are 900, ये आ गया है 900, और √3 एज इट इज रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये फाइनल आंसर है आपका। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है सारा क्वेश्चन, तो इसके आगे आप यूनिट लगाना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर ये यूनिट नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।